अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मीर कमाल और आप देख रहे हैं यूं ही डिजिटल। नाजरीन, पाक भारत कशीदगी के दौरान खत्े में बहुत अहम तब्दीलियां भी रुनुमा हो रही हैं। और अगर हम देखें तो पाक अफ़गान ताल्लुकात जो कुछ अर्सा कबल इंतहाई सर्दमुहरी का शिकार थे, या यूँ रहें कि कशीदगी पाई जाती थी दोनों के दरमियान, वो अब न सिर्फ मामूल पे आ रहे हैं बल्कि सफारती सतह पे भी दोनों ममालिक आपस में करीब हो गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी उमर यासर साहब। उनसे पूछते हैं कि पाक अफ़गान ताल्लुकात में जो ये बड़ी तब्दीली है, इसकी वजह क्या है और अफ़गानिस्तान की इस खित्ते में अहमियत कैसे बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया मीर कमाल साहब। बात यह है कि पाक भारत तनाज़े के दौरान तो ज़ाहिर है इस जानिब तवज्जो कम थी, और हमारे यहाँ सियासी जो दर्ज हरारत है वो हमेशा ऐसा ही रहता है कि हम अपने ख़ित्ते में या अपने मुल्क के आसपास होने वाली तब्दीलियाँ जो होती हैं उस पर ज़्यादा नज़र हमारी नहीं जाती, हालांकि ये एक मामला या एक प्रोसेस चल रहा होता है। इस वक्त जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है, तो उसमें बुनियादी तौर पे जो अभी हाल ही में चीन में जो होने वाली एक डेवलपमेंट है, जिसमें वज़राए ख़ारजा सतह पे जो वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी उसमें मौजूद थे, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब थे, और चीन के वज़ीर ख़ारजा भी थे। तो वहाँ पे इत्तेफ़ाक़ राय ये हुआ है कि ज़ाहिर इस खित्ते के हालात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ममालिक, बल्कि चीन का उसमें बहुत एक अहम किरदार है। बुनियादी तौर पे चीन ने इस ज़रूरत को महसूस किया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक मेज़ पे ला के बिठा दिया, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो ज़ाहिर है उसका महवर एक ही नुक्ता है। अगर हम इसको मुख्तसरन अगर बयान करें, वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो तहरीक तालिबान की मौजूदगी है, पाकिस्तान TTP की जो मौजूदगी है, उसको कंट्रोल करना पाकिस्तान का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और वो काफ़ी अरसे से ये रहा है, और जिसकी वजह से ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी मौजूद रहती है। चीन ने इस ज़रूरत को, इन हालात को महसूस किया है, और एक बहुत बड़ी इस खित्ते की हम उसको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कह सकते हैं कि तीनों ममालिक जो हैं वो आपस में इकट्ठे हुए हैं और बहुत सारे मामलात पे इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है। उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का बुनियादी कंसर्न, जैसे मैंने जिक्र किया कि वहाँ पे TTP की मौजूदगी है, वहाँ पे BLA की मौजूदगी है, कि वहाँ से जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो अफ़गानिस्तान से कंट्रोल हो रही हैं, तो पाकिस्तान का ये बड़ा कंसर्न है। तो उस मामले में भी कुछ मस्बत जो है वो उनको इशारे दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट हुई है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से जो सरकारी सतह पे एक बयान जो जारी किया गया है, उसमें ये वज़ीर ख़ारजा हमारे इसहाक़ डार और अमीर ख़ान मुत्तकी उनके वज़ीर ख़ारजा और चीन के, ये बाकायदा एक तस्वीर वहाँ पे इस अंदाज़ में जारी की गई है कि जिसका बहुत मस्बत पैगाम इस दुनिया के सामने गया है जी। अब जो इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है या मज़ीद आगे बढ़ेगा, वो ये होगा कि चीन जो है वो CPEC का जो दायरा कार है वो अफ़गानिस्तान तक बढ़ाना चाहता है। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में एक सोच ये मौजूद है कि उनका मुल्क जो है वो गुज़श्ता 4-5 दहाइयों से एक जंगों की मरकज़ बना हुआ है। वहाँ पे पहले रूस था, फिर उसके बाद आपस की जो लड़ाइयाँ शुरू हुई, खाना जंगी आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद अमेरिका वहाँ पे आया, और अब वहाँ पे कुछ हालात बेहतर हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम जो अनासर हैं जिनकी वजह से दुनिया के अमन को और इस खित्ते के अमन को ख़तरा है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। और जो अमारत इस्लामी के जो हुक्मरान हैं वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को ये बता चुके हैं कि TTP या जो दीगर ऐसे ग्रोह हैं उनके ख़िलाफ़ अगर उनकी कार्रवाई खुल के वो की जाती है तो फिर वहाँ पे उनकी अपनी सर्वाइवल भी मुश्किल होती है, कि वहाँ पे उनके अवाम भी उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। तो ये एक इसको अब उस ज़रूरत को महसूस किया गया है कि कब तक जो है वो अफ़गानिस्तान वो इन चीज़ों में
उलझता रहेगा और अपने मुल्क को बदमने का शिकार बनाता रहेगा। तो यही वजह है कि अब इसकी जो डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अब अफ़गानिस्तान जो है वो उस ट्रैक पे आ रहा है और जो अपने इस खित्ते को आगे लेके जाएगा उन इक़दामात पे राज़ी हो रहा है जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान को हो रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी होगा और चीन को भी होगा। अच्छा जी, मेरे यासर साहब, जिस तरह हम शुरू से कह रहे हैं, बल्कि 2 वर्षों से यही बात हो रही है अफ़गानिस्तान से दूरअंदाज़ी की, लेकिन साथ साथ ये भी हर कोई मानता है कि पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान से मशरूत है। जी माजी में भी कुछ कोशिशें की गई, चाहे वो हामिद करज़ई के दौर में हो या अशरफ गनी के दौर में हो, वो इसी तरह सफारत तौर बहाल हो जाते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन से फिर वहाँ से बयानबाजी शुरू हो जाती है, इल्ज़ामात। तो आप क्या कह सकते हैं कि इस दफ़ा ये जो, क्योंकि इसमें चाइना आ गया बराह रास्त, पहले ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई थी, ये पायदार ताल्लुकात पायदार हो सकते हैं माजी में, ये एक लंबे अरसे तक मुस्तकिल हो सकते हैं कि दोनों मुल्क एक बरदराना उसके तरह बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि चाइना की अचानक एंट्री हुई है, ये अचानक नहीं हुई है। आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान को कि 2021 से बाद से अब तक दुनिया के किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया है, ना पाकिस्तान ने और ना किसी और मुल्क ने। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता 1 साल पहले चीन ने बाकायदा तौर पे अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे को अपने मुल्क में बतौर सफ़ीर कबूल किया। ये गुज़श्ता साल के हुआ था। और इस तरह चीन ने अपने जो सफारती एहलकार हैं वो काबुल में भिजवाए और वो वहाँ पर मौजूद हैं, गो के उसको तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन अब इसी तरह पाकिस्तान की भी वहाँ पे नाज़िमुल उमूर सतह के जो एहलकार हैं, सफारती एहलकार हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर मौजूद हैं और उनके भी मौजूद हैं। इस मीटिंग में ये तय पाया है कि अब इसको सफ़ीर की सतह पे लाया जाएगा कि पाकिस्तान के भी एक फुल फ्लेज सफ़ीर वहाँ पर होंगे और अफ़गानिस्तान के भी फुल फ्लेज सफ़ीर यहाँ पर पाकिस्तान में होंगे। बुनियादी तौर पे चीन ये चाहता है, जैसे कि हम सबको मालूम है, कि जो CPEC का दायरा है वो अफ़गानिस्तान से हो। अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये सोच मौजूद है कि अगर CPEC वहाँ तक रसाई होती है CPEC की, तो उनका अपना मुल्क भी माशी तौर पे बहुत आगे बढ़ जाएगा, बल्कि ये एक नक्शा ही चेंज कर देगा। चाइना में जो ट्रैक का मुज़ाकरात हुए उसमें ये चीज़ शामिल है, उस पर इत्तेफाक हुआ। तो ये हम जिक्र कर रहे हैं ना इस चीज़ का कि अब ज़ाहिर है उसकी बुनियादी तरह वजह यह है कि अफ़गानिस्तान ख़ुद भी ये चाहता है और उन्होंने बड़ी एक समझदारी का ये सबूत दिया है कि वहाँ पर भी मुआशी खुशहाली आए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसके असरात मुस्तक़बिल में क्या होंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले चंद माह में या 1 साल में या चंद माह में चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर लिया जाएगा और इसके साथ साथ खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं, हम वस्ती एशियाई ममालिक जो आगे वो हैं, इसके साथ साथ मुमकिन तौर पे तुर्की, मुमकिन तौर पे ईरान अफ़गानिस्तान को शायद तस्लीम कर लें, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो ये अगर इस पर अमल दरामद होता है, फिर जैसे हमने ये देखा कि रेलवे ट्रैक भी वहाँ पे फिर आइंदा का एक मंसूबा वहाँ पे शामिल है। तो मेरे ख्याल में अगर चीन अपनी इस तरह की इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है वहाँ पे और पाकिस्तान भी वहाँ पे बढ़ाता है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी और इस खित्ते में चीन जो अपने मुआशी क़ुव्वत के तौर पे तो वो है, अब वो मजीद अपने रसूख को बढ़ाएगा, तो फिर अफगानिस्तान उसके लिए एक अहम, जाहिर है चाइना के लिए अगर वो माशी सतह पे अफगानिस्तान को या वस्त या शायद रियासतों को भी तिजारत पे लाता है, तो उसके लिए अमन पहली शर्त है। और इसी ज़रूरत को नज़र देखते हुए दोनों मुल्कों को चाइना ने शायद यही दिलाया कि भाई अगर हमने तरक्की करनी है तो इसके लिए अमन ज़रूरी है, और अफगानिस्तान पे भी इस बात की तरफ कायल करना, पाकिस्तान के मामलात या उधर से दूरअंदाजी को रोकना, इसमें चीन का किरदार हो सकता है। लेकिन दूसरा एक बात है, क्या भारत इस डेवलपमेंट को आसानी से हजम कर लेगा या देखता रह जाएगा? देखिए, भारत की तो इस वक्त मुकम्मल ये कोशिश है कि वो अफगानिस्तान को अपने मुट्ठी में कर ले, और उसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अफगानिस्तान के ज़रिए वो पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज
दाखिल करता रहे और यहाँ के हालात ख़राब होते रहें। लेकिन अगर ये डेवलपमेंट हो जाती है और अफ़गान हुकूमत, बल्कि तकरीबन हो भी चुकी है, अफ़गान हुकूमत इस पे इस भारत का साथ नहीं देती है, तो मेरे ख्याल में भारत को इस महाज पे भी एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भारत तो ज़ाहिर है खुल्म खुला माजी में ये ऐलानात कर चुका है ना कि हम बलूचिस्तान के ज़रिए या अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को पाकिस्तान के हालात ख़राब करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना भी उनका वो सबसे पहला फरीक तो उनका चाइना है, सबसे पहला तो चाइना के मुकाबले में खुद को देखें। अफ़गानिस्तान में जो टीटीपी और जो बीएलए और ये जो दीगर ग्रुप मौजूद हैं, इनसे चाइना को भी ख़तरा है। जी। इनसे चाइना के मफादात पे भी वहाँ पे चाइना में जो ऐसी मूवमेंट्स चल रही हैं, तो उनके दायरा कार भी यहाँ तक फैला हुआ है। वो लोग भी यहाँ पर मौजूद, तो चाइना का एक मफाद उसमें ये भी है। तो उस सूरत में अगर अफ़गान हुकूमत उन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, तो मेरे ख्याल में ये भारत को इस यहाँ पे एक मुँह की खानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में यकीनी तौर पे ऐसा होगा, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान के अंदर से भी अभी हाल ही में, जैसे हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि गुलबदीन हिकमतयार साहब का एक बयान सामने आया है कि वो अपने अफ़गानों को कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम एक मरतबा फिर किसी ग्रेट गेम का हिस्सा बन जाएं, तो इससे बेहतर है कि हम आपस में बैठ के अपने एक मामलात को तय कर लें कि हमने किस जानिब बढ़ना है, हमने अमन की जानिब बढ़ना है, हमने अपने मुल्क में अमन कायम रखना है। बल्कि वो तो इस हद तक कह चुके हैं गुलबदीन हिकमतयार कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा वो ऐसे हालात ना पैदा हो जाएं कि कोई ऐसी कुव्वत आती है तो कुछ अफ़गान जो हैं वो उस कुव्वत का साथ देने लग जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बैरून मुल्क चले जाते हैं, तो फिर कहीं दोबारा से वही एक सूरत हाल पैदा ना हो जाए। तो इसलिए वो अफ़गानों से अपील कर रहे हैं कि इकट्ठे बैठ के अपने मामलात को तय किया जाए और अफ़गानिस्तान की एक सिमत का तयन कर लिया जाए कि हम आगे बढ़ सकें, मुआशी तौर पे हम आगे बढ़ सकें, अमन व अमान के हवाले से हम आगे बढ़ सकें और अफ़गानिस्तान जो है वो पुरअमन रह सके। अगर भारत इस हवाले से कोई ऐसी कोशिश करता है, तो फिर तो तालिबान को भी चाहिए कि वो भी समझे कि ये इस सी पैक में उसका भी माशी फ़ायदा है, तो फिर उसके मफादात भी ये भारत का बराह रास्त हमला है। जी देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर वो देखिए मुझे ऐसे लगता है कि अफ़गान हुकूमत के जो लोग हैं वो तरजीह देंगे इस बात को कि उनके मुल्क में अमन कायम हो, उनके मुल्क में मुआशी तरक्की हो, वहाँ की जो आवाम है वो मुआशी तौर पे खुद कफील हो, उनको रोज़गार मिले, एक मुआशी सरगर्मियाँ वहाँ पे शुरू हो। क्योंकि देखिए तकरीबन 4 साल होने वाले हैं 2021 से लेकर अब तक, तो मुआशी हालात वहाँ के बेहतर नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चीन एक आलमी मुआशी कुव्वत के तौर पे सामने आया है और अफ़गानिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन और आसान रूट तिजारत का दुनिया से वो अभी भी पाकिस्तान है, आइंदा भी पाकिस्तान होगा। भारत अगर ईरान के 4 बहार के बंदरगाह के तौर पे अफ़गानिस्तान की तरफ आता है, तो एक तो इससे चाइना से वो कट जाएगा, चाइना के तिजारती पार्टनर से फिर मुश्किल है कि या तो इंडिया को चूज करेगा या फिर चाइना को आएगा। तो ये जो सूरत हाल है, यकीनन तालिबान की जो कायम मकाम बुरी हुकूमत है उसके लिए भी अच्छी बात है। देखिए, चाबहार की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है भारत ने वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है जी चाबहार बंदरगाह को फाल करने के लिए, और वो हमारे गवादर के मुतबादिल के तौर पर उन्होंने उसको पेश किया। अब वहाँ पे ईरान की भी वहाँ पे सरमायाकारी है, भारत की बहुत बड़ी सरमायाकारी है, तो भारत तो ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, कभी भी नहीं चाहेगा कि चाबहार की अहमियत कम हो जाए और फिर जो अफ़गानिस्तान जो है वो यहाँ से इस सी पैक या के दायरे कार में शामिल हो जाए। तो वो चाह रहा था कि वहीं से वो तिजारत वहाँ से अफ़गानिस्तान की तिजारत चाबहार के ज़रिए हो, लेकिन अब इस मामले को भी बड़ी गहरी नज़र से अफ़गान हुकूमत ने भी देखना है और इसी तरह पाकिस्तान और चाइना ने भी देखना है। देखें, आज तक चाइना की एक पॉलिसी ये रही है कि वो माशी कुव्वत बनता रहा, दिफाई कुव्वत बनता रहा और इंतहाई खामोशी के साथ वो अपना काम करता रहा।
بالکل جو بھی ڈیولپمنٹس وہاں پہ ہوتے رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس مرتبہ اب چین اپنی ماضی کی پالیسیوں کے برعکس کھل کے بالکل سامنے آ گیا. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان و بھارت کی جو ابھی لڑائی ہوئی ہے اس میں بھی، اور اب افغانستان والے معاملے میں بھی، تو یہ چین اب بالکل ایک کھل کے سامنے آ چکا ہے. دوسری طرف ظاہر ہے پھر امریکہ اور بھارت یہ بھی کھل کے اب سامنے، امریکہ تو اب پہلے سے ہی کھل کے سامنے. تو اب وہاں سے کیا کوششیں کی جاتی ہیں، تو وہاں سے جو بھی کوشش ہوتی ہے ظاہر ہے وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. نہیں، ابھی جو پاک بھارت کشیدگی ہوئی ہے جی اس میں جو چینی ٹیکنالوجی کو کامیابی ملی ہے بھارت کے خلاف، تو اس سے تو ایک یہ بھی ہے نا کہ یورپ اور امریکہ جس کی پوری اقتصادیات جو ہے وہ اسلحے کی بنیاد پہ کھڑی تھی جی یا ٹیکنالوجی تھی، تو وہ بھی ایک شفٹ آ رہا ہے چائنا کی طرف. بالکل تو یہ تو امریکہ کو بھی ناقابل برداشت ہے، یورپ کے لیے بھی ناقابل ناقابل برداشت. برداشت ہے. تو لیکن ظاہر ہے اب وہ ایک بہت بڑی کامیابی مل چکی حقیقت ہے، ایک حقیقت تو ہے، یہ اشکار ہو گئی ہے دنیا وہ میں. آشکارا ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا کا رخ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چین کی طرف، خصوصاً اور اس میں دفاعی معاملات رشیا بھی شامل ہو رشیا بھی شامل ہے. کیونکہ ہے تو ظاہر ہے وہ ہے. اب چین کی طرف چونکہ اب رخ ہو رہا ہے اور دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ بھئی چائنیز ٹیکنالوجی جن کو ہم پہلے کبھی اتنے زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے وہ اس قدر کامیاب ثابت ہوئی ہے، تو مزید اور شعبوں میں بھی چین کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ زیادہ بہتر ثابت ہوگی. تو میرے خیال میں یہ خطے کے لیے آئندہ آنے والے جو وقت ہے وہ بالکل ہی ایک تبدیل شدہ صورتحال ہوگی. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت جس نے ہمیشہ پاکستان کو نیچے دکھانے کی کوشش کی، پاکستان کے ہر مفاد کو انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی دنیا بھر میں، جی اگر یہ ڈیولپمنٹ آگے چلتی ہے کامیابی سے تو یہ سب سے بڑا سیٹ بیک تو بھارت کے لیے ہے. وہ پڑوسی ملک ہے، چائنا کے ساتھ بھی بارڈر ہے، پاکستان کے ساتھ بھی بارڈر ہے، اور افغانستان، یہ سارا ایک ہی خطہ ہے. جی. تو بھارت کے لیے تو یہ تو بالکل ایک خطے میں تنہا رہ جائے گا. لیکن آپ سفارتی محاذ پہ دیکھیں نا کہ کسی بھی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا جی جی پاکستان کے مقابلے میں. بالکل. پاکستان کے ساتھ پھر کچھ ممالک جو ہے وہ ببانگ دول کھڑے ہوئے. اس میں چین شامل تھا، اس میں ترکی شامل تھا، اس میں آذربائیجان شامل تھا، اس میں اور ایک دو ملک، ایران کچھ حد تک شامل تھا. اسی وجہ سے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں آج سے ان کا 5 روزہ دورہ بھی ان ممالک کا شروع ہوا ہے. وہ ان تمام ممالک میں جا رہے ہیں اور ان ممالک کا شکریہ ادا کرنے بھی جا رہے ہیں. اس میں ایران بھی جائیں گے، اس میں قزاقستان بھی جائیں گے، ترکی جائیں گے، اور بھارت کے اندر سے. دیکھیں اب ظاہر ہے پاکستان ہمیں ایک اس ساری صورت، جیسے ہم ابھی چابہار کا ذکر کر رہے تھے، تو ایران تو ظاہر ہے اس پہ خوش نہیں ہوگا، لیکن اب چونکہ پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ معاملات اب زیر بحث آئیں گے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ مثبت نتیجہ نکلے گا. تو میرے خیال میں یہ اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ منصوبہ یا یہ پاکستان، چین اور افغانستان کا یہ جو سٹیپ ہے یہ اس خطے کی پوری صورتحال کو تبدیل کر دے گا. آپ بھارت کی بات کریں تو بھارت نے تو اس محاذ پہ مار کھائی ہے، کوئی بھی ملک اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا جو رخ جو اب ہوا ہے، اب بھارت کے اندر سے آوازیں، باہر سے بھی آوازیں، بالکل ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ ایون جہاں پہ ان کا اثر رسوخ ہے، نیپال ہے یا بھوٹان ہے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. بالکل انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. بالکل. بنگلہ دیش تو پہلے ہی چھوڑ چکا ہے جب سے ان کے حسینہ ماجد کی حکومت وہاں پہ ختم ہوئی ہے. تو بنگلہ دیش تو پہلے ان کے پیج پہ نہیں ہے. بنگلہ دیش بہت قریب آیا پاکستان کے. پاکستان کے بہت قریب آیا اور اب مزید آ رہا ہے، اور چائنا بھی جا رہا ہے ادھر، اڈے بھی بنا رہا ہے. اسی طرح جو سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، اب یہ بھی اب بھارت سے آہستہ آہستہ پیچھے کافی حد تک پیچھے ہٹ چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا تو پہلے سے اس کے خلاف ہے، یا ایران تک یہ معاملہ آیا تھا، تو بھارت تو بالکل ایک اس میں پھنس جائے گا گرداب میں چاروں طرف سے. جی میں آپ کو ایک اور ڈیولپمنٹ بتا دوں، اب یہ باتیں سامنے آ جائیں گی کہ اب چین جو ہے وہ پاکستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب چونکہ ثالثی ہوگی، دونوں پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت ہوگی، تو چین نے پاکستان کو یہ درخواست کی ہے کہ آپ ہمیں بھی ایک فریق کے طور پہ اس میں شامل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان وجہ تنازع ہے. جی اور
کشمیر کا جو یہ جو علاقے ہیں یہ پھیل کے جاتے ہیں وہ جو بھارت اور چین کی جو سرحد ہے وہاں تک. تو وہ تنازع بھی بھارت اور چین کا تو ہے, اور بنیادی طور پہ وہ علاقے جو ہیں وہ چین کا حصہ, کشمیر کا حصہ رہے ہیں. تو اب اگر یہ بات عملی طور پہ آ جاتی ہے اور چین بھی بطور فریق ان مذاکرات میں آ جاتا ہے, تو آپ بتا دیجئے کہ پھر بھارت کی کیا حیثیت رہے. تو ظاہر ہے پاکستان کا کہ پڑے کا وزن بھی زیادہ ہو جائے گا تھوڑا سا اس کے, اور پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ کشمیر کا مسئلہ زندہ ہو گیا ہے آج, وہی کشمیر کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے, اور بھارت نے بھی ایک طرح سے کشمیر پہ بات کرنے کی حامی بھر لی ہے. حالانکہ وہ مقبوضہ کشمیر کو نکال رہے ہیں, لیکن جب ٹیبل ہوگا یہ معاملہ تو ایسا ہو جائے گا. تو ناظرین, یہ تھی افغانستان کے حوالے سے, افغانستان کے جو ایشو ہے وہ خاصا بڑا ہے, اس پہ انشاءاللہ ایک دو ویڈیو ہم مزید بھی کریں گے. لیکن بھارت جو اس خطے کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے, اس کو اپنے رویے پہ نہ صرف نظر ثانی کرنی پڑے گی, بلکہ اس خطے کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے, اس کو مل بیٹھ کے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہیے, تاکہ بھارت سمیت یہ پورا جنوبی ایشیا جو ہے نہ صرف اس میں امن قائم ہو بلکہ یہ ترقی کرے, اور اس میں تجارت بھی بڑھے, اور اس غربت کا بھی خاتمہ ہو اور خوشحالی بھی آئے. شکریہ.